मैं इस बात पे शर्त लगा सकता हूँ कि आप रोज 50 से 100 रुपए तो फूंक ही देते हो, और अगर आप बाहर रह रहे हो तो हो सकता है आप 100 रुपए से ज्यादा भी खर्च कर रहे हो। लेकिन क्या हूं मैं अगर ऐसा बोलूं कि यही 100 रुपए अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करो, सही आइटम्स को बाय करने में इन्वेस्ट करो, तो वो आपके माइंडसेट को बहुत ग्रो करवाएंगे। आज इस वीडियो में मैं वो सारे आइटम्स बताऊंगा जो मैंने 100 रुपए के अंदर खरीदे हैं एंड जिन्होंने मेरे माइंडसेट को बहुत ग्रो करवाया है। बिना देरी के अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज रेजर। दो आई यूज ट्रिमर टू ट्रिम माई बियर्ड एंड इस ट्रिमर को मेरे को ऑलमोस्ट 5 से 6 साल हो गए हैं एंड ये मेरे फादर ने मेरे को कॉलेज टाइम पे दिलाया था एंड तब इसकी कॉस्ट समवॉट अराउंड 1400 रुपए की थी। तो ये बात तो सच है कि आप अगर सही जगह पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उस आइटम की ड्यूरेबिलिटी भी रहती है। इफ नॉट एवरी टाइम देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो रहती ही है। लेकिन मुझे इसका एक ड्रॉबैक ये लगता है कि जब मेरे को इमरजेंसी में कहीं जाना है और ये डिस्चार्ज पड़ा है तो मुझे उतना ही ज्यादा ये फ्रस्ट्रेटिंग भी लगता है। हाँ, मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मेरे को इमरजेंसी में कहीं जाना है तो मैं पहले से चार्ज करके रखूं, बट काफी बार आप भूल जाते हो। तो भूलने के चक्कर में एक बड़ी मिस्टेक हम ना कर दें, इसीलिए मैं बैकअप में अपने साथ हमेशा एक 25 रुपए का ये रेजर जरूर रखता हूँ। एंड आई पर्सनली फील कि अगर आपको क्लीन शेव करना है ना तो इससे बेटर कुछ नहीं है, नॉट इवन योर ट्रिमर। एंड कितने रुपए में? सिर्फ 25 रुपए में। नंबर 2 इज नेल कटर। वी जनरली डू नॉट पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू आवर नेल्स, बट नेल्स भी इंक्लूडेड होते हैं ओवरऑल इंप्रेशन बिल्डिंग में। और देखो, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे याद आया कि मेरे नेल्स भी कितने क्लीन नहीं है और कितने ज्यादा अनहाइजीनिक है। एंड यही हमारे साथ होता है कि हमको बहुत टाइम बाद याद आता है, जब तक ये इसमें बहुत ज्यादा डर्ट और बड़े हो जाते हैं ये। एंड आई वॉन्टेड टू बी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि मैं हो सकता है ये कर सकता था कि मैं पहला पार्ट दोबारा रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि दूसरा पॉइंट ही है मैं पहला पार्ट दोबारा रिकॉर्ड करता, नेल्स कट करता एंड दोबारा आपके सामने आता। बट नहीं, यही तो होता है हमारे साथ नेल कटिंग के टाइम पे कि हमको बहुत टाइम बाद याद आता है कि नेल्स कितने बड़े हो गए हैं यार। सो इसका ड्रॉबैक ये है कि जब आप मान लो किसी के सामने बैठे हो, कहीं मीटिंग में हो या किसी के सामने अपना अच्छा इंप्रेशन रखना चाहते हो तो भी आप नहीं रख पाते, क्योंकि ये बड़े और अनहाइजीनिक नेल्स ये दिखाते हैं कि आप बहुत ही केयरलेस व्यक्ति हो। यस, आई नो हम भूल जाते हैं, जैसे मैं भी अभी भूल गया, बट अब मुझे याद आया तो मैं इसे कट करता हूँ। लेकिन हम ये कलेक्टिवली हैबिट इनकलकेट करते हैं कि हम आज से अपने नेल्स को हाइजीनिक और क्लीन रखेंगे राइट? कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आप ये हैबिट इनकलकेट करोगे, और अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद उन्हें कट करोगे कि नहीं। अब मुझे याद आ गया तो मैं जाता हूँ फटाफट नेल्स कट करने एंड फिर थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। ऑलराइट, नेल्स हमारे हो गए क्लीन, बट मैं ये बताना भूल गया कि नेल कटर मुझे सिर्फ 35 रुपए का कॉस्ट करा था। नंबर 3 इज सैनिटाइजर। जैसा कि मैंने अपनी बोर्डम सीरीज के पहले पार्ट में बताया था कि कैसे लॉकडाउन ने हमारी बोर्डम की आदत छुड़वा दी थी, लेकिन लॉकडाउन ने हमें एक चीज अच्छी भी दी है, वो है टाइमली हाथ धोने की। एटलीस्ट मेरी तो ये आदत बन गई है। एंड अब जब भी मैं कहीं काम से बाहर जाता हूँ या कहीं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो आई कीप दिस बॉटल ऑफ सैनिटाइजर विद मी, जो कि मेरे को सिर्फ 30 रुपए की पड़ी, ताकि मैं कुछ भी कंज्यूम करने से पहले इसको अच्छे से यूज कर लूं। और अगर मैंने कहीं भी मेट्रो, बस, ट्रेन या रेलिंग में हाथ लगाए हों तो उसके जर्म्स चले जाएं और मैं दुनिया भर की गंदगी अपने पेट में ना डालूं। और सबसे बढ़िया बात मुझे सैनिटाइजर की ये लगती है कि मैं एक बॉटल लेता हूँ और ये आराम से 2.5 से 3 महीने चल जाती है, सिर्फ 30 रुपए खर्च करके। नंबर 4 इज पॉकेट डिओड्रेंट्स। I started using them कॉलेज के टाइम पर, but then I suddenly stopped using them and काफ़ी टाइम तक मैं इनको यूज़ ही नहीं कर रहा था, जब तक मुझे खुद से ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं ऑफिस में बैड स्मेल लेकर के नहीं जा सकता। इससे सामने वाला तो अनकंफर्टेबल होता ही है, लेकिन अगर आप में बेसिक डिसेंसी है तो आपको भी अंदर से बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है। सो नाउ आई ओनली यूज दिस घर पे भी एंड ऑफिस के लिए भी, एंड सिर्फ ये मेरे को 70 रुपए का पड़ा। नंबर 5 इज डायरी एंड पेन। न जाने मैं कितनी वीडियो में डायरी की बात कर चुका हूँ, एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप मेरी जर्नलिंग वाली वीडियो जाकर के देख भी सकते हो, जो कि मैंने डेडिकेटेडली सिर्फ डायरी और पेन पे ही बनाई है। हालांकि ये दोनों चीजें मेरे को 150 रुपए की पड़ी, और अगर उस समय मेरे पास ये दोनों आइटम्स नहीं है तब भी मैं एक सिंगल पन्ना फाड़ के यूज एंड थ्रो वाले पेन से भी काम चला लेता हूँ, क्योंकि मुझे अपने थॉट्स ही लिखने। एंड जितनी बार भी मैं ये करता हूँ मेरे को हमेशा पॉजिटिव एक्सपीरियंस ही मिलता है। नंबर 6 इज डिनर मैट्स। इस डिनर मैट को लेने से पहले मैं या तो खाना खा रहा था बेड पर यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख के, या फिर मैं इस टेबल पे बैठ के खाना खा रहा था, जिसका ड्रॉबैक ये था कि अब मैं कुछ खा रहा हूँ और हल्का सा भी कुछ गिर गया तो उसमें थोड़े टाइम बाद चींटियां लगना स्टार्ट हो जा रही थी। एंड दिक्कत ये थी कि अगर मेरे को सोना है या काम करना है तो मैं इतनी सारी चींटियों में ऑब्वियसली काम तो नहीं कर पाऊंगा, राइट? सो आई सॉल्व दैट प्रॉब्लम बाय बाइंग दिस डिनर मैट। मैंने इन मैट्स का पूरा पैक मंगाया था, जिसमें एक मैट की जो कॉस्ट है वो सिर्फ 40 रुपीज है। नंबर 7 इज बिग वाटर बॉटल। I am suffering from vitamin D deficiency,
जिसकी वजह से मेरे को ये लग रहा था कि यार धूप ना लेने के साथ साथ मैं शायद पानी का कंजम्पशन कम कर रहा हूँ, इस वजह से वो डेफिशिएंसी पूरी नहीं हो पा रही है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये 99 रुपए की बॉटल लेके आया जो कि 1.5 लीटर की है, राइट। अब ऑब्वियसली विटामिन डी की डेफिशिएंसी सिर्फ पानी का कंजम्पशन पूरा करने से ठीक नहीं होती, उसके लिए धूप में बैठना पड़ता है एंड सर्टेन मेडिकेशंस चलती हैं जो कि मैं अभी कर भी रहा हूँ। बट एक मेरी अच्छी हैबिट ये बिल्ड हो गई कि जितने भी लोग ये बोलते हैं कि 3 लीटर का पानी मिनिमम पीना जरूरी है, वो मैं सिर्फ 2 बार इस बॉटल को भरता हूँ और वो कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ 99 रुपए लगे एंड मेरा वाटर कंजम्पशन डेली लेवल पर पूरा भी हो जाता है। नंबर 8 इज हैंड टॉवल। नॉट यूजिंग दिस प्रीवियसली वॉज वन ऑफ द मेजर रीजन जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर एक्ने रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं जिस टॉवल से अपनी बॉडी को क्लीन एंड ड्राई कर रहा था, उसी टॉवल को मैं यूज कर रहा था अपने फेस को भी ड्राई करने के लिए। देन वन डे आई सैट डाउन विद माई सेल्फ एंड इंट्रोस्पेक्टेड कि ठीक है, सही क्रीम्स चाहिए होंगी, मेडिसिन चाहिए होंगी, वो तो चाहिए ही चाहिए होंगी शायद इन एक्ने को ठीक करने के लिए, बट कोई ऐसी चीज भी है क्या जो मैं रोज कर रहा हूँ और मुझे वो नहीं करने चाहिए, जिस वजह से मेरे ये एक्ने बढ़ रहे हैं। एंड तब मेरे को ये अपनी प्रॉब्लम रियलाइज हुई कि मैं एक ही टॉवल यूज कर रहा हूँ। एंड देन उसी ही दिन आई ऑर्डर्ड अ पैक ऑफ 4 हैंड टॉवल्स जो कि मेरे को पड़े 300 रुपए के, एंड एक हैंड टॉवल मुझे अप्रोक्सीमेटली पड़ा 75 रुपए का, जिसका असर अब आप चेहरे पे देख ही सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ हैंड टॉवल नहीं ये सब कुछ कर दिया, ऑब्वियसली क्रीम्स क्या क्या मैंने चीजें करी जिसने मेरी हेल्प करी, उस पर मैं डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूँ। बट येस, हैंड टॉवल वॉज वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसने मेरी बाद में हेल्प भी करी इन एक्ने को मेरे फेस से हटाने के लिए। नंबर 9 इज मग। ये रहे इतने सारे स्टील के ग्लासेस जो कि मैं घर से लेकर के आया था, ये सोचकर कि मैं इनको बहुत ज्यादा यूज करूंगा, बट पिछले 1 साल में हार्डली मैंने इनको 2 बार से ज्यादा यूज करा। आई डोंट नो, बट मुझे पर्सनली मग ज्यादा बेटर ऑल्टरनेटिव लगता है कंपेयर टू स्टील ग्लास। कोई भी चीज मुझे गर्म करनी है, दूध, चाय, कॉफी, कुछ भी पीना है, तो मेरे को ये नहीं सोचना पड़ रहा है कि यार वो गर्म होगा ठंडा होगा, आराम से मैं उसको पी सकता हूँ। एंड आई थिंक ये काफी समय वेग लग रहा होगा, बट मग कंपेयर टू स्टील ग्लासेस काफी क्लासी और सटल फीलिंग देता है। ये मग मुझे कॉस्ट करा था 49 रुपीज का। एंड छोटी छोटी चीजें आपकी पर्सनैलिटी में काफी ज्यादा फर्क लाती हैं क्योंकि आप उस हिसाब से उनको परसीव करने लगते हो। सो आई थिंक मग लेकर के मुझे एक बेटर फीलिंग भी आती है जब मैं कोई भी उसमें लिक्विड चीज कंज्यूम कर रहा होता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो ये थी कुछ ऐसी 100 रुपए के अंडर चीजें जिन्होंने मेरे को काफी अच्छे लेवल पे ग्रो करवाया है, मेरे माइंडसेट को ग्रो करवाया है, मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी को भी ग्रो करवाया है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप 100 रुपए फालतू बर्गर या पिज्जा पे फूक रहे हो, फालतू, कभी कभार बाहर का खाना चलता है और खाना भी चाहिए, बट आप अननेसेसरी 100 रुपए फूक रहे हो, तो इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने बताई हैं उनमें से कोई भी एक चीज आप बाय करके देखना एंड उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करके देखना। आई एम सुपर श्योर कि जब आप फालतू पैसे फूक रहे होगे आपको जरूर याद आएगा कि मैंने एक सही जगह इन्वेस्टमेंट कर रखी है एंड अब मैं उन 100 रुपए को जो मैं फालतू फूकने वाला था वो कहीं और बेटर जगह इन्वेस्ट कर देता हूँ ताकि मेरी अच्छी हैबिट बने और मेरी पर्सनालिटी भी ग्रो। दिस वॉज आवर टुडेज वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे फटाक से क्लिक कर दो। कमेंट सेक्शन में बताओ आप कौन सी वीडियो अगले टॉपिक पे देखना चाहते हो, मैं जरूर उन टॉपिक पर वीडियो लेकर के आऊंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और अगर याद हो कि मैंने बोर्डम सीरीज की बात करी थी तो यहाँ जाकर के चेकआउट कर लेना, बोर्डम सीरीज के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय।